हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? हम तो आपको पढ़ा रहे थे बेसिक, जहां पर क्लास 10th की चीजें हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चों कि करंट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि बचवा वोल्टेज क्या होता है। फिर मैंने आपको बोला था वोल्टेज करंट का चक्कर चल रहा है। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। क्या पढ़ाया था बेटा? मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ क्या है बेटा? आपका मटेरियल है जो करंट को फ्लो होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने उसके बाद आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको बच्चे बताया था कि रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस अगर ये हो गया, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस ये हो गया, जैसे ये R1 और ये R2 है ना। देखो, आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है। सीरीज में ऐसा नहीं होता। एक रेजिस्टेंस जहां पर खत्म होगा वहीं पर फिर आप दूसरा रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। आप हमेशा ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो आपका वोल्टेज होता है ना, वो कॉमन होता है। वोल्टेज कॉमन का क्या मतलब है कि R1 पे जितना वोल्टेज मिलेगा R2 पे भी सेम वोल्टेज मिलेगा। ये होता है वोल्टेज कॉमन का मतलब, कि अगर R1 में जितना वोल्टेज मिल रहा है R2 में भी सेम वोल्टेज मिलेगा। हमारा घर का जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में ही होता है, इसलिए सारे अप्लायंसेस को इक्वल वोल्टेज मिलता है बेटा। अगर घर को हम लोग क्या करें, सीरीज में लगा दिए, पता चला हॉल में टीवी को अच्छा वोल्टेज मिल रहा है और लास्ट में अगर कोई कमरा है तो वहां पर पंखे को वोल्टेज ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना वोल्टेज था वो तो हॉल ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है। अगर पूरा वोल्टेज यहीं पर चला जाएगा तो आगे क्या मिलेगा बेटा? ठीक है। और यहां पर जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब यहां पर करंट कुछ अलग होगा, यहां पे करंट कुछ अलग होगा। ठीक है। सीरीज में ठीक इसका उल्टा है। सीरीज में क्या होता है बच्चे? सीरीज में आपका करंट कॉमन होता है। अब करंट कॉमन का मतलब क्या है? करंट कॉमन का मतलब है कि R1 में जो करंट आपको मिलेगा I, R2 में भी सेम करंट रहेगा। R2 में भी सेम करंट आपका यूज होगा। ठीक है। चलिए, और यहां पर वोल्टेज जो होता है बेटा, ये आपका डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है बेटा? वोल्टेज होता है डिफरेंट। ठीक है। तो ये हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन करेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ताकि एक आपका फ्रेश रिकॉल हो जाए। देन हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला यूनिट क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है। चल, तो भैया आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप फॉर्मूलेस को क्या करो? नोट डाउन कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम लोग फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है। चलिए बेटा, देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमें कहां मिला था? सबसे पहला फॉर्मूला हमें मिला था ओम्स लॉ में, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। क्या मिला था बेटा? ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। ये हमें पहला फॉर्मूला मिला था।
तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, चलिए अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करें, अगर R को हम इधर भेज दें, क्रॉस में इधर भेज दें, तो ये आपको मिल जाएगा V अपॉन में R इज इक्वल्स टू आई। R को हमने क्या किया, क्रॉस में इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहां से दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया करंट का, जो कि क्या होता है, V अपॉन में R होता है। क्या होता है बेटा, V अपॉन में R होता है। ठीक है, चलिए आपको ये पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर आपने क्या किया बेटा, अगर आपने I को इधर भेज दिया तो ये हो गया V अपॉन में I इज इक्वल्स टू R। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन में I। तो ये आपको मिल गया आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। दूसरा करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R। और तीसरा फॉर्मूला बेटा R के लिए, मतलब कि रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, V अपॉन में I। क्या होता है बेटा, V अपॉन में I। इसको आप क्या कीजिए बच्चों, पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे, चीजों को हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो भैया आपको फॉर्मूला उर्मूला सब पता चल गया, आपको कंसेप्ट वंसेप्ट सब पता है ना। चलिए तो हम लोग अपने पहले डेरिवेशन में आते हैं, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, चलिए इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो यहां पर तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जिसको पैरेलली लगाते हैं और डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस आपने ये ले लिया, इसकी वैल्यू आप मान लो R1। इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस आपने ले लिया, इसकी वैल्यू मान लो R2। और यहां पर एक और रेजिस्टेंस आपने ले लिया, इसकी वैल्यू आप मान लीजिए R3। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने तीन रेजिस्टेंस लिया है और तीनों देखो बेटा क्या है, तीनों आपका पैरेलल है। ठीक है, चलो इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर वोल्टेज क्या है, V है। अब एक बात आप समझिएगा बच्चों, कि यहां पर क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज कॉमन। पैरेलल का मतलब क्या होता है ना, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज कॉमन। वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज इज कॉमन एंड करंट इज डिफरेंट। करंट क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। करंट इज डिफरेंट। ठीक है, चलो इसका मतलब आप समझना, इसका मतलब ये है बेटा कि R1 में भी वोल्टेज आपको V मिलेगा, R2 में भी आपको वोल्टेज V मिलेगा और R3 में भी वोल्टेज आपको V ही मिलेगा। यही होता है पैरेलल का खूबसूरती, कि वो सभी अप्लायंसेस को कॉमन वोल्टेज देता है ना। यही होता है पैरेलल की खूबसूरती। इसलिए हम लोग घर में जब भी वायरिंग करवाते हैं तो पैरेलल ही करवाते, ताकि सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिल पाए। ठीक है, तो इस सर्किट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जो मान लो V वोल्टेज का है ना, V वोल्ट का है। तो ये V वोल्टेज सभी में मिलेगा, है ना। R1 में भी V वोल्टेज, R2 में भी V वोल्टेज और R3 में भी V वोल्टेज। ठीक है, अब चलो करंट को स्टडी करते हैं। मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है I, है ना, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखो यहां पर करंट आकर क्या होगा, तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक करंट यहां पर आया, एक करंट इस तरफ चला जाएगा R1 के पास, जो कि होगा I1। एक करंट यहां चला जाएगा, जिसकी वैल्यू आप मान लो I2। और एक करंट इधर इस तरफ चला जाएगा, इसकी वैल्यू आप मान लो I3। ठीक है, तो यहां पर देखो R1 में करंट अलग है, R2 में करंट अलग है और R3 में करंट अलग है, लेकिन वोल्टेज सेम है।
वोल्टेज क्या है बेटा, सेम है ना। तो देखो यहां पर हो गया ना, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज कॉमन, वोल्टेज कॉमन होता है। देखो इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी V, और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पर करंट है I1, यहां पर करंट है I2 और यहां पर करंट क्या है आपका I3। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन का स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, जो कि है टोटल करंट का, जो कि क्या है बेटा, टोटल करंट के कंसेप्ट से इसका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। चलिए तो टोटल करंट क्या होगा बेटा, I1 I2 I3, तीनों को आप जोड़ दोगे, है ना, तीनों को आप जोड़ दोगे, I1 को जोड़ दोगे, I2 को जोड़ दोगे और I3 को जोड़ दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा, है ना। और टोटल करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल करंट की वैल्यू है I। ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा आपको I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बेटा, चलो टोटल करंट क्या है आपका I है ना, टोटल करंट I है, I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस में I3। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर। चलिए बेटा, हमें वैल्यू पता है, हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है बेटा, हमें ये पता है, हमें ये पता है कि जो I होता है वो होता है V अपॉन में R। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। उसी तरीके से I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन में R1। देखो यहां पर I1 जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, V तो आपका कॉमन है तो V के जगह पर V ही रहेगा। इसी तरीके से I2 का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन में R2, क्योंकि देखो जहां पर आपका करंट I2 जा रहा है वहां पर आपका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। जहां पर आपका करंट I2 जा रहा है वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। ठीक है, चलिए बेटा, इसी तरीके से I3 आपको मिल जाएगा V अपॉन में R3। देखो जहां पर आपका I3 करंट जा रहा है वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, R3, और वोल्टेज कितना है, V। तो देखो वोल्टेज हमने V यूज किया और रेजिस्टेंस कितना यूज किया, R3। जहां पर I2 करंट जा रहा है यहां पे वोल्टेज कितना है, V है, रेजिस्टेंस है R2। देखो वोल्टेज V यूज किया, रेजिस्टेंस हमने R2 यूज करा। देखो जहां पर I1 करंट जा रहा है वहां पे रेजिस्टेंस R1 है और वोल्टेज V है, तो देखो वोल्टेज V और रेजिस्टेंस आपका R1। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो I के जगह पर V अपॉन में R, ठीक है बेटा, I1 के जगह पे V अपॉन में R1, I2 के जगह पर V अपॉन में R2 और I3 के जगह पर V अपॉन में R3। V बेटा कॉमन है, V आप कॉमन निकाल दो। ठीक है, V आप क्या करो बेटा, बाहर निकाल दो। तो V जब बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया 1 अपॉन में R1, V बाहर निकल चुका है तो 1 अपॉन में R2, V बाहर निकल चुका है तो 1 अपॉन में R3। ठीक है बेटा, V से V आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आपको मिलेगा 1 अपॉन में R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3। तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया कि जब भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, पैरेलल में लेंगे रेजिस्टेंस को, तो वो कैसे जुड़ेगा, उनका रेसिप्रोकल जुड़ता है। उनका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, ऐड होता है ना, डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट है ना, ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा, उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। देखो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, जब भी आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो डायरेक्टली नहीं ऐड होता, उसका रेसिप्रोकल ऐड होता है। ठीक है, जैसे R है तो R का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन R। R1 है तो R1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन R1। अगर R2 है तो R2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन R2। तो पैरेलल में आप हमेशा ध्यान देना कि एडिशन किसका होता है, रेसिप्रोकल का होता है। किसका होता है बेटा, रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। इसको आप क्या कीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज में, कि सीरीज का क्या कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे।
चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे, बचुआ मेरा बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए बेटा पैरेलल हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा यहां पे ऐसे लिख दिए, तो वैसे भी लिख सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर आप ऐसे लिख दो, चलो सीरीज कॉम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देते, चलो कोई जैसे भी लिखो, बात वही है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे लिखना है लिखो भाई साहब, बात वही है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इससे पहले रेजिस्टेंस हमने क्या किया था बेटा, पैरेलली लगाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाएंगे। एक रेजिस्टेंस आप मान लो ये हो गया R1, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका R2, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका R3। ठीक है बेटा, अब देखो ये किस में कनेक्टेड है बेटा, ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए इसको एक बैटरी के साथ आप जोड़ दीजिए। ठीक है, मान लो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। अब एक बात आप समझिएगा बेटा, क्या समझना है आपको, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, अगर सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर होता है कि द करंट इज कॉमन। करंट क्या होता है बेटा, कॉमन होता है, एंड वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर आई करंट दोगे तो इसमें भी आपको R1 में भी आई करंट ही दौड़ेगा, R2 में भी आई करंट ही दौड़ेगा, और I3 में भी आई करंट ही दौड़ेगा, क्योंकि आपको यह पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो कॉमन होता है। जैसे आपका पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है, उसी तरीके से सीरीज में आपका करंट क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब R1 में भी आई करंट जाएगा, R2 में भी आई करंट जाएगा, और I3 में भी आई करंट ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर करंट आपका कॉमन हो गया, वोल्टेज क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, है ना। वोल्टेज क्या होगा बेटा, यहां पर अलग अलग होगा। देखो R1 में जो वोल्टेज जाएगा वो होगा V1, R2 में जो वोल्टेज जाएगा वो होगा V2, और R3 में जो वोल्टेज जाएगा वो होगा V3। ठीक है, करंट कॉमन हो गया, I, लेकिन वोल्टेज क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो टोटल वोल्टेज पे क्या होगा, टोटल वोल्टेज पर बेस्ड होगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज कैसे मिलेगा बेटा, V1 को जोड़ेंगे V2 के साथ, V2 को जोड़ेंगे V3 के साथ, तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है, V है, तो यहां पर मिल गया V इज इक्वल्स टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है बेटा, चलो आपको ओम्स लॉ याद होगा। ओम्स लॉ में हमें एक फॉर्मूला मिला था, क्या मिला था बेटा, फॉर्मूला हमें मिला था कि जो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर V1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो V1 ये आपका यहां पर V1 है, तो V1 कितना हो जाएगा, I और R1, इन दोनों को जोड़ दो, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, IR1, क्योंकि जहां पर वोल्टेज V1 है वहां पे रेजिस्टेंस क्या है आपका, R1 है। ठीक है, बाकी करंट देखो यहां पर I है, यहां पर भी करंट I है, और यहां पर भी करंट क्या है आपका I है। ठीक है बेटा, चलो तो V2 कितना हो जाएगा,
R2। देखो बेटा यहां पर आपका वोल्टेज V2 है, करंट क्या है I और रेजिस्टेंस क्या है R2, तो करंट I और रेजिस्टेंस R2 मल्टीप्लाई हो गया। अगर V3 की बात करें, देखो यहां पर आपका वोल्टेज V3 है, करंट क्या है यहां पर I, रेजिस्टेंस है आपका R3, तो ये हो जाएगा IR3। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर हमें वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया कि V इज इक्वल्स टू IR, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। ठीक है, चलिए तो V इज इक्वल्स टू IR, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। ठीक है बेटा, I कॉमन है, कॉमन आप ले लो। ठीक, तो ये हो गया R1, यहां से I बाहर निकल गया तो बचा R2, यहां से भी I बाहर निकल गया तो बचा आपका R3। ठीक है, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहां पर R इज इक्वल्स टू मिल गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है बेटा, तो ये आपको मिल गया आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, चलो फटाफट नोट कीजिए इसको आप लोग, है ना। देखो अभी क्या है, शुरू से अगर हम लोग डेरिवेशंस वगैरह अच्छे से नहीं करेंगे, अचानक से जब मैं आपको डेरिवेशन करवाने लगूंगा ना तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करके थोड़ा सा पीछे चल के अपन अगर अच्छे से करें तो आगे चल के हमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो बेटा डेरिवेशन तो हो गया, डेरिवेशन तो हो गया। आपको समझ क्या आया, मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आया होगा कि अगर आपका मान लो कोई सर्किट है, यहां पर रेजिस्टेंस R1 है 2 ओम और यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, अगर मैं बोलूं इसका इक्विवेलेंट निकालो तो आप यहां पे सबसे पहले ये देखोगे कि ये किसमें है। तो आप जब देखोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें है बेटा, पैरेलल में। किसमें है बेटा, पैरेलल में है। तो आपके दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि पैरेलल में डायरेक्टली ऐड नहीं होता, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होता है। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो यहां पर 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R2, मतलब पैरेलल में डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता है। कैसे हो ऐड होता है बेटा, उनका रेसिप्रोकल ऐड होता है। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 मतलब कि 1/2, 1/R2 मतलब कि 1/2, तो 1/R आप एलसीएम ले लो 2, है ना, तो ये हो गया 1 + 1, तो यहां पर 1/R निकल गया आपका 2/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो 1/R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। R को आप इधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू R, तो यहां से 1 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट आपको निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल में होगा तो उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा, और अगर यही सीरीज में होता, अगर यही रेजिस्टेंस किस में होता बेटा, सीरीज में होता, जैसे मान लो यहां पर रेजिस्टेंस R1 2 ओम और यहां पर रेजिस्टेंस R2 2 ओम, आप सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो, क्या देखने को मिल रहा है कि ये किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में बेटा डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सीरीज में अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ये कैसे ऐड हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2, R1 कितना है 2 और R2 कितना है 2, तो ये आपका हो गया 4 ओम। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक बात आप बैठा लीजिए कि जब पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल ऐड होता है, ठीक है बेटा, और जब आपका सीरीज में होता है तो ये आपका डायरेक्टली ऐड हो जाता है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि आगे जब हम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कुछ अलग नहीं लगना चाहिए कि अरे यार सर क्या हो गया, सर ये कैसे हो रहा सर।
ठीक है, चलिए एक और सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलो एक सर्किट को सॉल्व करते हैं, है ना। हमें यहां पे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। एक सर्किट हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो R1 है 2 ओम, ये R2 है 2 ओम, ठीक। उसके बाद यहां पर एक लगा हुआ है R3, ये है 4 ओम, ठीक है बेटा। ठीक है, ये आपका R4 हो गया 3 ओम और ये आपका R5 हो गया 3, ठीक है बेटा। चल, तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा कि रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से लगा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ इसे ऑब्जर्व करोगे, अगर आप सिर्फ इसे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसमें है बेटा? ये पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर आप इसे देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी किसमें है बेटा? पैरेलल में। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगा तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म किसमें है बेटा? सीरीज में। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बेटा? R1 है आपका 2 ओम और R2 भी क्या है? 2 ओम। इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड तो होगा नहीं। पैरेलल के लिए क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2, है ना बेटा। यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता नहीं है। पैरेलल में कैसे ऐड होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऐड होता है, मतलब 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस में 1/r2, ठीक है। चलिए, तो 1/r इज इक्वल टू R1 कितना है बेटा? 2 और R2 भी कितना है बेटा? 2 है। तो 1/r इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 1 + 1, है ना। तो 1/r इज इक्वल टू 2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1/r इज इक्वल टू 1, ठीक है। r को आप इधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू 1 × r, तो 1 × r का मतलब क्या हो गया? r हो गया। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस निकला वो कितना निकला बेटा? 1 ओम निकला। मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। तो इसको आप मान लो RA। क्या मान लो इसको? आप RA मान लो। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 1 ओम। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको R3 दिख रहा है, कितना है बेटा? ये आपका 4 ओम है ना। अब क्या करेंगे बेटा? हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ही पूरा सर्किट क्या होगा? आपका सिंप्लीफाई होगा। तो अगर आप इसे देखोगे बेटा तो ये किसमें है? ये भी आपका पैरेलल में है। तो इसको भी क्या करेंगे? हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर ऐसा सर्किट है, ये आपका R3 है, सॉरी R4 है। बस ऐसे जनरल में आपको बता रहा हूं सर्किट के बारे में, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। चलो R4 कितना है बेटा? ये है आपका 3 ओम और आपका R5 कितना है बेटा? ये भी है आपका 3 ओम, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये क्या है बेटा? पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। ये कैसे ऐड होगा बेटा? ये आपका ऐड होगा एक, मतलब मान के चलो इसका जो रेसिप्रोकल है वो ऐड होगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1 में R4 1 में R5, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो 1/r4 कितना है बेटा? 3 और R5 भी कितना है? 3 है। इसका आप एलसीएम ले लो, तो 1/r इज इक्वल टू, एलसीएम हम लोग ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसको आप उलट दो, r को ऊपर भेज दो तो ये 3 भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। एक काम करो, ऐसे कर लो, r को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो ये हो गया 3 × 1 और ये हो गया 2 × r। अब 2 को क्या करो? क्रॉस में इधर ले आओ,
तो ये हो जाएगा 1.5 ओम। तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकला वो निकला 1.5 ओम। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा बेटा, इसको सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस मिलेगा 1.5 ओम। ठीक है बेटा, चलो हमने क्या किया, आप अगर अच्छे से देखो, इसको आप मान लो ए, इस वाले हिस्से को हमने माना ए, सॉल्व करा तो क्या मिला हमें, 1 ओम मिला। इस वाले हिस्से को क्या माना बेटा, इस वाले हिस्से को माना अपन ने बी, और जब इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 1.5 ओम मिल गया। इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, बस आप अपना दिमाग में ये रखना, बस मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पर कोई हीरो नहीं बन रहा कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, मैं सर्किट करवा रहा हूं, कुछ नहीं। बस आपके दिमाग में एक बात फिट करना है। वो बात क्या है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल है तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये वाला जो हिस्सा है ये पैरेलल है, डायरेक्टली ऐड हुआ नहीं, इनका रेसिप्रोकल ऐड हुआ। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है बेटा, आपका पैरेलल है, तो इसका क्या ऐड हुआ बेटा, इसका रेसिप्रोकल ऐड हुआ। बस आपके दिमाग में मुझे ये डालना है, ये आंसर नहीं कि 1.5 ओम आया, 4 ओम आया, 10 ओम आया, कुछ भी आए, बस आपके दिमाग में ये बात फिट करना है, क्योंकि आगे इसी का यूज करके बहुत सारा सर्किट हमें सॉल्व करना है। सीरीज और पैरेलल में ही लटक जाएंगे तो आगे फिर क्या कर पाएंगे, है ना। चलिए यार मैं तो मजे ले रहा हूँ यार, सही बता रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग द सब्जेक्ट। अभी डिजिटल सिस्टम पढ़ा रहे थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले को, एंड मेरे लिए नया था यार, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ना पढ़ाना, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही, तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व किए, 1 ओम आया, इसको सॉल्व किए 1.5 ओम आया। अब अगर आप इस सर्किट को देखोगे तो यहां पर तीनों किसमें है बेटा, आपका सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो अगर आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो यहां पर ये सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, मतलब आर ए डायरेक्टली ऐड हो जाएगा R3 के साथ, और डायरेक्टली ऐड हो जाएगा आर बी के साथ। तो आर ए कितना हो गया बेटा 1, R3 है 4, और ये आपका RB है 1.5, तो ये आपको मिलेगा 6.5 ओम। ठीक है, तो मतलब अगर इस सर्किट को आप देखोगे तो इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 6.5 ओम है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं, है ना। आज के लेक्चर में बस आपको यही बताना था मुझे कि भाई साहब अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो रेजिस्टेंस को, और अगर पैरेलल में तो उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।